हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कॉकरोच से रिलेटेड बायोलॉजी के कुछ ऐसे क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद हम इसके 2 से 3 पार्ट और अपलोड करेंगे जिसमें आपके कॉकरोच के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे और आपको इसमें से ही नीट के एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, इंसेक्ट एक्सक्रीट नाइट्रोजन एस। इंसेक्ट नाइट्रोजन को किस रूप में एक्सक्रीट करता है? यूरिक एसिड, ग्वानिन, यूरिया या फिर अमोनिया? तो इसका सही आंसर है 1 यूरिक एसिड। आप जानते हैं इंसेक्ट नाइट्रोजन को यूरिक एसिड के फॉर्म में एक्सक्रीट करता है। इसके लिए हमने आपको ट्रिक बताया था। ट्रिक था BIRD यानी कि बर्ड। तो यहाँ पर B फॉर है बर्ड्स, I फॉर इंसेक्ट्स, R फॉर रेप्टाइल्स एंड D फॉर डिजर्ट यानी कि डिजर्ट में रहने वाले या रेगिस्तान में रहने वाले एनिमल्स। तो यहाँ पे है बर्ड्स, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स एंड डिजर्ट। ये सभी यूरिक एसिड एक्सक्रीट करता है। तो इससे आपको याद रहेगा और आप एग्जाम में इसे सही कर पाएंगे। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, द 2 कॉमन इंडियन कॉकरोचेस आर। यानी कि ऐसे 2 कॉकरोच जो कि इंडिया में पाए जाते हैं या इंडिया में कॉमन है। इसका सही आंसर होगा 3 पेरी प्लानिटा अमेरिकाना एंड ब्लाटा ओरिएंटालिस। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार पूछा गया है। आपको याद रखना है पेरी प्लानिटा अमेरिकाना एंड ब्लाटा ओरिएंटालिस। इसके बाद है नंबर 16 इन कॉकरोच इज कंसर्न विद। यानी कॉकरोच में नंबर 16 किससे संबंधित है? बॉडी सेगमेंट्स, मेल्पीजियन ट्यूब्यूल, ट्रेकिया या फिर उथिका? तो देखिए कॉकरोच में एग्स एक पाउच में रहता है जिसे कि उथिका कहता है। उथिका कहते हैं, जिसमें कि 2 रोज में 8 एग्स पा जाते हैं यानी कि टोटल 16 एग्स पा जाता है। और इनसे निकलने वाले कॉकरोच को निम्फ कहते हैं। निम्फ कहते हैं। तो हमारा सही आंसर होगा यहाँ पे 4 उथिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ कॉकरोच हैज बोथ एक्सोस्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन। कॉकरोच के किस पार्ट में एक्सोस्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन दोनों ही पा जाता है? हेड, थोरैक्स, बोथ ऑफ दिस या फिर नन ऑफ दिस? तो हमारा सही आंसर होगा यहाँ पे 1 हेड, क्योंकि हेड में कॉकरोच के हेड में एक्सोस्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन दोनों ही पा जाता है। और इसके एक्सोस्केलेटन को एपोडीम कहते हैं। एपोडीम ये क्वेश्चन पूछा गया है। एंड इसके एंडोस्केलेटन को टेंटोरियम कहते हैं। ये भी आपको नोट कर लेना है। इसके बाद है मेल एंड फीमेल कॉकरोच कैन बी डिस्टिंग्विफाई एक्सटर्नली थ्रू। यानी कि बाहर से देखकर मेल और फीमेल कॉकरोच में किस तरह से अंतर किया जा सकता है? एनल स्टाइल इन मेल, एनल सर्काई इन फीमेल, एनल स्टाइल एंड एंटीना इन फीमेल या फिर बोथ 2 and 3? तो आप जानते हैं मेल कॉकरोच में स्टाइल्स, एनल स्टाइल्स पा जाती हैं जो कि इसके 9th सेगमेंट पर प्रेजेंट होती है। तो हमारा सही आंसर होगा 1 एनल स्टाइल इन मेल्स, जो कि केवल मेल कॉकरोच में पा जाती है, जबकि एनल सर्साई दोनों में कॉमन है जो कि मेल एंड फीमेल दोनों में पा जाती है। द कंपोनेंट यूनिट ऑफ कंपाउंड आई ऑफ कॉकरोच आर कॉल्ड आइलेट्स, फेनेस्ट्रा, ओमेटिडिया या फिर ओसिली? तो देखिए कॉकरोच की ईच कंपाउंड आइज में 1000 ऑफ ओमेटिडिया पा जाता है, यानी कि हजारों ओमेटिडिया पा जाते हैं जिनमें फोटो रिसेप्टर्स पा जाता है। तो हमारा सही आंसर होगा यहाँ पे 3 ओमेटिडिया। मेटामॉर्फोसिस इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ पेरीप्लानिटा इज। पेरीप्लानिटा यानी कि कॉकरोच की लाइफ हिस्ट्री में मेटामॉर्फोसिस अब्सेंट होता है, इनकम्प्लीट होता है, कंप्लीट होता है या फिर प्यूपा की फॉर्म में होता है? तो हमारा सही आंसर होगा यहाँ पे 2 इनकम्प्लीट होता है। और इस पूरे प्रोसेस में 40 to 70 डेज लगता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जिसमें कि 3 स्टेज होती है। नंबर 1 एग, नंबर 2 निम्फ एंड नंबर 3 होता है अडल्ट। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद है यंग कॉकरोच इज कॉल्ड। यंग कॉकरोच को क्या कहता है? मेगट, एफेरा, निम्फ या फिर प्यूपा? तो आप जानते हैं उथिका से निकलने वाले यंग कॉकरोचेस को निम्फ कहता है। हमारा सही आंसर होगा 3 निम्फ। द फर्स्ट एनिमल्स टू फ्लाइवर। सबसे पहले कौन से एनिमल्स उड़े थे? मैमल्स, लिजर्ड्स, बर्ड्स या फिर इंसेक्ट? तो हमारा सही आंसर होगा 4 इंसेक्ट्स। हार्मोन प्रोड्यूस बाय कॉर्पोरा एलाटा इन इंसेक्ट इज। इंसेक्ट्स में
कॉर्पोरा एलाटा द्वारा कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होता है? ग्रोथ हार्मोन, जुवेनाइल हार्मोन, इनिबिटिंग हार्मोन या फिर मोल्टिंग हार्मोन? तो देखिए कॉर्पोरा एलाटा एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जिससे कि जुवेनाइल हार्मोन प्रोड्यूस होता है जो कि मेटामॉर्फोसिस में वर्क करता है। तो हमारा सही आंसर होगा 2 जुवेनाइल हार्मोन। इसके बाद है एक्डियोसोम इज प्रोड्यूस बाय। एक्डियोसोम को कौन प्रोड्यूस करता है? प्रोथोरेसिक ग्लैंड, कॉर्पोरा कार्डिका, कॉर्पोरा एलाटा या फिर एब्डोमिनल ग्लैंड? तो हमारा सही आंसर होगा 1 प्रोथोरेसिक ग्लैंड जो कि एक्डियोसोम हार्मोन प्रोड्यूस करती है एंड यह एक स्टेरॉयड हार्मोन है जो कि मेटामॉर्फोसिस को स्टिमुलेट करता है एंड मोल्टिंग को रेगुलेट करता है। द नंबर ऑफ एग इन उथिका ऑफ कॉकरोच इज। कॉकरोच की उथिका में कितने एग्स पाया जाता है? 8, 16, 32 या फिर 64? तो हमने आपको बताया था कि कॉकरोच की उथिका में एग्स 2 रोज में पाया जाता है जिसमें कि 1 रो में 8 एग्स होते हैं। तो टोटल 8 + 8 16 एग्स पाया जाता है। तो हमारा सही आंसर होगा 2 16 एग्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउथ पार्ट्स आर फाउंड इन कॉकरोच? कॉकरोच में किस तरह के माउथ पार्ट्स पाया जाता है? कटिंग एंड च्यूइंग, पिकरिंग, सकिंग या फिर ड्रिलिंग? तो हमारा सही आंसर है 1 कटिंग एंड च्यूइंग, यानी कि काटने और चबाने वाले दांत कॉकरोच में पाया जाता है। और देखिए आपको याद रखना है हमला, HMMLLA, ये सभी इसके पार्ट्स हैं। तो जिसमें H4 है हाइपोफैरिंग्स, M4 है यहाँ पे मैंडिबल, आप इसे नोट कर सकते हैं। सेकेंड M4 है यहाँ पे मैक्सिला। इसके बाद यहाँ पर L4 है लेबियम, हम लिख देते हैं यहाँ पे लेबियम, LABIUM। एंड सेकेंड LA4 है यहाँ पे लेब्रम। तो देखिए आपको याद रखना है जो हाइपोफैरिंग्स होते हैं इसे टंग कहता है, ये टंग होती है, जबकि लेबियम को लोअर लिप एंड लेब्रम को अपर लिप कहा जाता है। तो इस ट्रिक से आप ये सारे माउथ पार्ट्स याद रख सकते हैं। इसके बाद है इन पेरीप्लेनेटा द क्यूटिकुलर लिपिड इज सिक्रेटेड बाय। हाइपोडर्मल सेल, ओइनोसाइट सेल, डर्मल ग्लैंड सेल या फिर बेसल सेल? तो हमारा सही आंसर होगा 2 ओइनोसाइट सेल। तो देखिए ये एक वैक्सी मटेरियल होता है जो कि कॉकरोच के क्यूटिकल पर पाया जाता है और जो कि सब एपिडर्मल ओइनोसाइट सेल द्वारा प्रोड्यूस होता है। हाउ मैनी मेल्पीजियन ट्यूब्यूल्स इन कॉकरोच आर प्रेजेंट? कॉकरोच में कितनी मेल्पीजियन ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं? 80 to 90, 100 to 150, 50 to 60 या फिर 200 to 250? तो हमारा सही आंसर होगा यहाँ पे 200 to 150, जो कि हाइंड गट एंड मिड गट के जंक्शन पे पाई जाती हैं एंड ये कॉकरोच की एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह वर्क करती हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन है माउथ पार्ट्स ऑफ कॉकरोचेस। कॉकरोच में किस तरह के माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं? पिकरिंग एंड सकिंग टाइप, बाइटिंग एंड सकिंग टाइप, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप या फिर स्पंजिंग टाइप? तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो इस वीडियो में हमने कॉकरोच के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम इसकी 1 से 2 वीडियोस और अपलोड करेंगे जिसमें भी हम इसके सारे बचे हुए क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लेंगे।